हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, अच्छे होंगे। चलिए इसी के साथ कथा को शुरू करते हैं और आज हम सुनेंगे अमावस्या और पूर्णिमा की कथा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक राजा और एक रानी थी। उनकी 2 लड़कियाँ थीं और 2 लड़के थे। एक लड़की का नाम पूर्णिमा था और दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर का सारा काम किया करती थी और भगवान की पूजा पाठ में भी लीन रहा करती थी। गाय की भी सेवा किया करती थी। वहीं अमावस्या ना तो घर का काम काज किया करती थी, ना ही भगवान का पूजा पाठ किया करती थी और ना ही गौ सेवा करती थी। दोनों लड़कियां एक दूसरे के एकदम अलग थीं, एक दूसरे से अलग थीं। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटे और अमावस्या को बहुत प्यार किया करते थे, लेकिन पूर्णिमा से नफरत करते थे। राजा के दोनों लड़के और लड़कियां धीरे धीरे बड़े हो गए। राजा ने दोनों लड़कों का विवाह करवा दिया। इसके बाद रानी ने कहा कि दोनों लड़कियों का भी विवाह का योग्य हो गया है, तो इनके लिए भी कहीं जाकर रिश्ता तय करके विवाह करा दो। लेकिन अमावस्या का विवाह किसी बड़े घर में कराया गया और पूर्णिमा का विवाह एक गरीब घर में करा दिया गया, क्योंकि पूर्णिमा को घर का सारा काम आता था और भगवान की पूजा पाठ भी किया करती थी। गाय सेवा भी करना उसे पसंद था। अब रानी ने राजा को दोनों बहनों का रिश्ता तय करने के लिए भेजा, तो राजा अपने पड़ोसी राज्य के राजकुमार से अमावस्या की शादी तय कर दी और उसी गांव के एक गरीब लड़के से पूर्णिमा की शादी तय कर दी। राजा अपनी रानी को दोनों बहनों की शादी के रिश्ते में बताने लगा, तो रानी अब सोचती है कि पूर्णिमा को भगवान कैसे मदद करते हैं, क्योंकि वह तो बहुत ही पूजा पाठ करती है। लेकिन पूर्णिमा के भाई और भौजाई पूर्णिमा से बहुत प्यार किया करते थे, क्योंकि पूर्णिमा घर के काम में उनका हाथ बटाया करती थी और अमावस्या उन पर अपना रोब जमाया करती थी। राजा इसके कुछ दिन बाद ही उनका विवाह करा देते हैं और जब राजा और रानी उन दोनों लड़कियों को विदाई देते हैं, तब अमावस्या को विदाई के समय बहुत सारा धन दौलत देते हैं और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। अब एक दिन अमावस्या ने अपने घर में शिव चर्चा रखी। उसने पूरे गांव वाले को अपने घर बुलाया, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। जब गांव वाले सभी औरतों ने अमावस्या के यहाँ जा रही थी, तब पूर्णिमा अपने दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी। तो उनमें से कुछ महिलाओं ने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारी बहन ने शिव चर्चा कराया है, तुम नहीं चलोगी क्या? पूर्णिमा ने कहा, मुझे तो अमावस्या ने बुलाया ही नहीं है, मैं कैसे जा सकती हूँ। औरतों ने कहा, बुलाया नहीं है तो क्या हुआ, वहाँ तो भगवान शिव की चर्चा है, तुम चलो हमारे साथ। पूर्णिमा उन औरतों की बात मानकर उनके साथ चली जाती है। अब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ी, तो अमावस्या ने गुस्से में आकर पूर्णिमा से कहा कि तू यहाँ किस लिए आई है? मैंने तो तुझे बुलाया भी नहीं है, फिर तू यहाँ क्यों आई है? खैर कोई बात नहीं, तू आ ही गई है तो चुपचाप बैठे रहना और इधर उधर मत घूमना। इस तरह अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। अमावस्या की यह बातें सुनकर पूर्णिमा रोने लगी और भगवान से कहने लगी कि मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, मुझसे क्या गलती हो गई? आखिर मेरा कसूर क्या है? आप सब पर कृपा करते हैं, मुझ पर भी कृपा करिए। पूर्णिमा बार बार भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी। इतने में शिव चर्चा समाप्त हो गई। अब अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगी। उसने सभी को प्रसाद दिया, परंतु पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। पूर्णिमा बिना ही प्रसाद के ही घर लौट आई। रास्ते में उसने सोचा कि बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूँगी। उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने मायके अपने भाई भौजाई के यहाँ चली जाऊँ और वहाँ से बच्चों के लिए कुछ लेकर आऊँगी। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर आ गई और उसने अपने पति और बच्चों से कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है और पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना होकर चली जाती है। रास्ते में चलते चलते एक चबूतरा आया, जिस पर
तुलसी का पौधा लगा हुआ था और उस चौतरे पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं, साक्षात माँ तुलसी थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, बेटी तू कौन हो, कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा ने अपना परिचय देते हुए उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चौतरे की साफ सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी। उसने तुलसी में पानी डाला, चौतरे की साफ सफाई की, बूढ़ी औरत को भी नहला दिया और पैर दबाए। फिर कहा, और क्या काम है माँ जी? उसने कहा, अब कुछ भी काम नहीं है, तुम जाओ, वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। पर वहाँ से वह रवाना हुई तो रास्ते में आगे चलते चलते शिव जी का मंदिर आया। वहाँ एक बूढ़े बाबा चौतरे पर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं, साक्षात भगवान शिव थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना पूरा परिचय दिया। तब उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा, इस चौतरे और इस मंदिर की साफ सफाई कर दो। बेटी पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा, और उसने चौतरे और मंदिर की साफ सफाई की और पूजा पाठ की और उस बूढ़े बाबा को भी नहला धुलाकर सभी कार्य कर दिए। उस बूढ़े बाबा ने कहा, और कुछ करना है? तभी पूर्णिमा ने कहा कि नहीं। बाबा ने कहा कि वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है बाबा। फिर पूर्णिमा वहाँ से आगे रवाना हुई। आगे चलते चलते एक मंदिर मिला। मंदिर में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। वह और कोई नहीं, साक्षात माँ काली थी। उन्होंने कहा कि तुम कौन हो बेटी और कहाँ जा रही हो? तभी पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी इस मंदिर की थोड़ी साफ सफाई कर दो और पूजा कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। उसने मंदिर की साफ सफाई की और बूढ़ी औरत को भी नहला धुलाकर बैठा दिया और मंदिर की पूजा पाठ भी कर दी। उस बूढ़ी माँ के पैर भी दबाए और पूर्णिमा ने कहा कि और कोई काम है माँ जी? तब उस औरत ने कहा कि अब कोई भी काम नहीं है, तुम जाओ, परंतु वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। तब पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी। इसके बाद वह वहाँ से रवाना हुई और थोड़ा आगे चलते चलते एक नदी आया। नदी के किनारे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह और कोई नहीं, साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम कौन हो बेटी और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। इसके बाद उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, नदी पर स्नान करने तो सब आते हैं, लेकिन यहाँ साफ सफाई कोई भी नहीं करता, इसीलिए तुम इस किनारे पर साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी। पूर्णिमा ने